25 दिसंबर 1934 गांधी जी अपने 25 आश्रम वासियों के साथ वर्धा के सेवाग्राम में आयोजित संघ के एक शिविर में पहुंचे। 1500 स्वयंसेवक अनुशासनबद्ध होकर गणवेश में उपस्थित थे। दस्तावेजों के अनुसार गांधी जी ने शिविर की स्वच्छता और स्वयंसेवकों के व्यवहार की प्रशंसा की। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी के निकट सहयोगी अप्पाजी जोशी से कहा कि मुझे शिविर में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा मोहक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहनदास गांधी जी यह देखकर भी बहुत प्रभावित हुए कि कैसे एक ही घंटे में 1500 से अधिक लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया। मोहनदास गांधी जी ने बताया कि कांग्रेस में 2 समय के भोजन के लिए 1 रुपये का खर्च आता है, यहाँ संघ में कितना आता है? और उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि संघ में 9 समय के भोजन की व्यवस्था 1 रुपये में होती है। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो अप्पाजी जोशी ने बताया कि स्वयंसेवक अपना राशन और दैनिक उपयोग की सामग्री यहाँ खुद लेकर आते हैं, इसलिए इतने कम में सब संभव हो पाता है। फिर गांधी जी स्वतंत्र रूप से स्वयंसेवकों से मिलने लगे। उन्होंने स्वयंसेवकों से पूछा कि वे सब भिन्न जाति वाले हैं और बिना किसी भेदभाव के एक साथ कैसे रह लेते हैं। तो एक स्वयंसेवक ने उत्तर दिया कि हम सब हिंदू हैं व हम सब बंधु हैं। जब देश में भेदभाव चरम पर था, ऐसे समय में इस प्रकार के आचरण को देख गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। वे डॉक्टर जी से मिलने को और आतुर होने लगे और अगले दिन यानी 26 दिसंबर को डॉक्टर जी से मिले। उन्होंने संघ के कार्यों की प्रशंसा की, संघ के संविधान के बारे में डॉक्टर जी से जानने की इच्छा व्यक्त की। तो डॉक्टर जी ने स्वयंसेवक की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं उसे स्वयंसेवक मानता हूँ जो स्वयं प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक सबके प्रति सद्भाव रखते हुए राष्ट्र कार्य करने को तत्पर रहता है। मेरा ध्येय ऐसे ही स्वयंसेवक तैयार करना है। इस संगठन में नेता और स्वयंसेवक में कोई भेद नहीं होता है। हम सब स्वयंसेवक हैं, हम सबको समान मानते हैं और ऊंच नीच के किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करते। आज भी संघ में किसी कार्य को छोटा और किसी को बड़ा नहीं माना जाता। प्रत्येक व्यक्ति उसे सौंपे गए प्रत्येक कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न करता है। गांधी जी ने संघ के खर्च के लिए बजट के बारे में पूछा तो डॉक्टर जी ने स्पष्ट किया कि संघ को किसी बाह्य आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। संघ का काम स्वयंसेवकों के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा से चलता है। संघ की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को, अद्भुत कार्यप्रणाली को देख गांधी जी को विश्वास नहीं हो रहा था। इतने अनुशासित सदस्य, कोई भेदभाव नहीं और स्वयं के खर्च से स्वयं का काम छोड़कर देश का काम करने वाले ऐसे लोगों का एक संगठन स्वार्थी कहे जाने वाले समाज में विराट रूप लेता जा रहा है। यहाँ देखकर गांधी जी आश्वस्त हो गए कि व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त इस समाज को संगठित करने का कार्य संघ ही करेगा। और जब संघ की स्थापना की 1 सदी पूरी हो रही है, तब यहाँ सबको दिखने भी लगा है। धन्यवाद।